हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम भी बहुत अच्छे हैं और बढ़िया हैं। समय हो चुका है 9:30। तो मेरे कन्हैया अभी तक नहीं उठ पाए हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम था, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं गए तो थोड़ा लेट में उठी और इसलिए मैं भी कुछ भी नहीं किया हूँ। ये देखो मेरे लल्ला भी सो रहे हैं तो अब मैं इनको उठाने जा रही हूँ। अभी चाय वाय मैंने नहीं पिया है क्योंकि कल था एकादशी, तो आज है दूसरा दिन। तो आज मुझे एकादशी का दिन पूरा करना है। एकादशी व्रत पूरा हो गया है, उसका मतलब व्रत खोलना है मुझे। तो इसलिए मैं अब कन्हैया को अपने उठाने जा रही हूँ। मैं आज से मेरी पूजा की रूटीन चालू हो गई। तो आज से मैं पूजा करने चालू कर देती हूँ। तो मैं पहले कन्हैया को उठाती हूँ, फिर नहलाती हूँ, धुलाती हूँ। फिर आपसे कोई बात करनी है तो आप लोग वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपसे मुझे करनी है कुछ बात। तो आप लोग वीडियो से छोड़कर कहीं मत जाइएगा, ठीक। तो मैं पहले कन्हैया को उठाती हूँ, तब आपसे मिलती हूँ। कोई थी, कोई भी औरत हो, अगर उसकी बेइज्जती हो जाएगी पूरी दुनिया के सामने तो कैसे कैसे अपना मुंह किसी को दिखा पाएगी। मुझे यही, मैं जैसे एक औरत हूँ तो मैं एक दूसरी औरत की बात समझ सकती हूँ कि चाहे जितना वो गलत होती, लेकिन उनके पति की, मैं सोच रही हूँ कि उनके पति की गलती है, क्योंकि उनको सोशल मीडिया पर नहीं लाना था, अपने घर में ही समझाना था उसे। सबकी नीयत बदल जाती है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कौन सा कब मोड़ आ जाए। तो सबसे पहले तो मेरा यही मानना है कि जान नहीं देनी चाहिए, लेकिन जब हर तरफ से औरत एक मजबूर हो जाती है तो उसके सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता है सिवाय मौत के। मैं बहुत मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत सबको समझाती हूँ कि मरना नहीं चाहिए, मरना नहीं चाहिए, अपना जान नहीं देना चाहिए। फिर भी जब चारों तरफ से मजबूर हो जाओगे ना, तो मरने के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो वही हाल उनके साथ हुआ है। तो क्या बताएं, सबसे ज़्यादा तो उनके बच्चे की याद बहुत आ रही कि उनका बच्चा बिना मम्मी के कैसे रहेगा, क्योंकि बहुत छोटा, मेरे हर से बहुत ज़्यादा छोटा है। 2 साल, 2 ढाई साल का होगा। तो वो बेचारा कैसे रहेगा, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करेगा। मुझे भी जब से मैंने देखा है वीडियो, तब से मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करूं। आप लोग लेकिन उनके बच्चे का जो कोई उनके पास में हो, उनके बच्चे का ध्यान रखना। मैं तो कुछ कर नहीं सकती मैं, क्योंकि बहुत दूर हूँ। लेकिन फिर भी अगर उनका बच्चा, उनका सपोर्ट मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि उनके वीडियो में बहुत ज़्यादा देखती हूँ। तो इसीलिए मुझे बहुत बहुत पता है कि कैसे रहते थे, कब लड़ाई झगड़ा के बारे में भी पता है मुझे कि उनके घर में लड़ाई, अक्सर ज़्यादातर उनके घर में लड़ाई झगड़ा के वीडियो ज़्यादा ही अपलोड कर देते थे। घर में सबके लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है, तो हम इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम सोशल मीडिया पे डाल दें। तो लड़ाई झगड़ा तो सबके घर में होता है, तो लड़ाई झगड़ा को हमेशा सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि घर की इज्जत का सवाल रहता है। तो गलती तो की है विष्णु राज ने, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया के आगे रख दिया उनकी इज्जत को उछाल के। मैं तो, मेरा मानना तो यही है, क्योंकि वो एक औरत है, इतनी मजबूरी में जान दिया होगा कि कोई भी नहीं चाहता है कि मैं, अब मेरा छोटा बच्चा है, मैं जान दूं तो मेरा बच्चे को कौन देखेगा, कौन क्या करेगा, मेरा बच्चा कैसे रहेगा। मेरी तो यही नहीं समझ में आ रहा कि क्या सोच के कैसे वो जान दे दी है। भगवान, जो हुआ है सब ठीक हुआ है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। अब क्या कर सकते हैं। तो यही है बस, 12:30 बज रहे हैं। मैं सुबह 10 बजे मैं फ्री हो गई थी, मेरे पास कोई काम नहीं था, सारे काम हो गए थे। लिपाई पुताई करनी थी, फिर भी मेरा मन नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं। आज त्यौहार भी है, छोटा मोटा जो है त्यौहार है, हमारा तो त्यौहार है, लेकिन मुझे लिपाई भी करनी थी।
मुझे अच्छा नहीं लग रहा बस, और कोई बात नहीं। मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं लिपाई पुताई कुछ भी करूं। तो यही है सब, जो कोई उसके उनके पास के गांव वाले सब लोग थे, बड़े बड़े यूट्यूबर जो थे, तो वो सब गए हैं। उनका वीडियो मैंने सबका देखा है। फिर भी क्या कर सकते हैं, देख ही सकते हैं, यहाँ से रो सकते हैं और कहाँ। उनके पास तो जा नहीं सकते, उनके पास जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तो बस यही है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके बच्चे का हमेशा कोई ध्यान देने वाला तो पापा तो है, लेकिन क्या मम्मी का उतना प्यार नहीं दे पाएगा पापा। चाहे जिसका पिता हो, माँ की जगह नहीं ले सकता, कभी भी नहीं ले सकता। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, बस यही बोलना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। क्योंकि पता नहीं क्या हुआ है उनके साथ, उनकी दोनों लोगों की कि क्या बात है मुझे नहीं पता, सारी नहीं पता है मुझे। जो पता था वही मैंने बोल दिया, और एक वीडियो ही देखकर हमको पता चला। और मैंने कभी उनके घर तो गई नहीं कि मुझे सारी बातें उनकी पता होंगी। जो वो अपने मुंह से बयान देते हैं वही मुझे पता है, और कुछ भी नहीं पता है। तो बस मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि पता नहीं क्या किसको बुरा लग जाए। तो मैं अब कुछ भी नहीं बोलूँगी, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, बस मेरा और कुछ भी नहीं कहना है। तो मैं आ गई हूँ छत पर, और बहुत दुख हो रहा है मुझे। रात में 12-12:30 बजे तक मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि कल जो हुआ है दुर्घटना इतनी बड़ी कि पूछो ही मत। मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि उनके वीडियो में 3 सालों से देख रही हूँ, जब से बना रही हूँ तब। पहले उनसे नहीं बनते थे, फिर भी हम लोग देखते थे उनको, और उनको ही देखकर मुझे अच्छा लगता था कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। तो सोच रहे थे हम लोग भी, समझो उनको ही देखकर हमने बनाना स्टार्ट किया। और पहले से नहीं किया, लेकिन मैं सोच रही थी कि जब वो हो आगे बढ़ सकती हैं तो हम क्यों नहीं। तो लेडीज़ को इतनी हिम्मत तो मिलती है एक दूसरी औरत को देखकर, क्योंकि कुछ अच्छा करके आगे बढ़ो तो कितना अच्छा, अपनी मेहनत से आगे बढ़ो तो कितना अच्छा लगता है। तो उन्होंने आज देखो कहाँ पर पहुँची थी, फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ। क्योंकि पता नहीं कैसे पति मिल जाते हैं कि पता नहीं अपनी पत्नी के साथ क्या करें। आज बीच में 3-4 साल हो गए थे, और 2 साल का उनका बेबी भी है। तो उस बच्चे को मुझे नहीं बोल रहा है कि वो बच्चा क्या करेगा, क्योंकि बहुत छोटा है, उसका कौन इतना ध्यान रख पाएगा। माँ की तरह कोई नहीं ध्यान रख पाएगा। एक माँ ही समझ सकती है कि उसके साथ क्या होगा, पता नहीं। तो मैं 12-12:30 बजे के बीच में सोई हूँ। पहले नींद नहीं आई है मुझे, और सुबह मैं इसीलिए लेट में उठी, क्योंकि रात में अगर नींद नहीं आएगी तो सुबह सो जाओगे तो कहाँ उठ पाओगे। तो इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी, और बहुत रोना आ रहा था मुझे, क्योंकि कितनी अच्छी थी। पता नहीं क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई उनके परिवार में। और वो प्यार करते हैं, प्यार, इसको प्यार का नाम क्या दो सब बेकार है। दूसरी लड़की के चक्कर में कोई अपनी बीवी को नहीं मारता है, तो तुम भी झेलोगे बच्चा। सुख की चैन से कभी नहीं रोटी तोड़ पाओगे तुम, चैन की रोटी कभी भी नहीं खा पाओगे जब तक ज़िंदा रहोगे। ऐसी वैसी लड़की कभी ज़िंदगी नहीं पार करती हैं, बस 2-4 महीने तक तुम्हारे साथ रहेंगी, उसके बाद तो कोई साथ नहीं देगा। जब समय ख़राब हो जाती है ना, तो कोई भी नहीं साथ देता है सिवाय पत्नी के। एक माँ होती है, एक पत्नी, तो 2 के सिवा तीसरा कोई नहीं होता है जो तुम्हारा साथ दे। तो इसीलिए जब अपनी पत्नी नहीं रहेगी ना, तो तुम्हें तब पता चलेगा। अब नहीं है तो अब तुम्हें पता चलेगा। पहले तो जेल काट के आओ बच्चा, क्योंकि तुमने उससे बहुत सताया है, बहुत ज़्यादा ही सताया है। ऐसे किसी की आँखों से आंसू नहीं निकलेंगे जो तुम सोच रहे हो। तुम्हारे आँखों से तो कभी आंसू नहीं निकले। क्या कि तुम पत्थर दिल हो क्या? इतना सहकर भी आंसू नहीं निकलेंगे, क्योंकि तुम धोखेबाज हो। पहले तुमने किया है, तब उसने गलत कदम उठाया है। ऐसे कोई नहीं मरता है, ना कोई गलत कदम उठाता है। तुम्हारी ही गलती है विष्णुराज। तुम बहुत
क्या बोलूँ, उस बच्चे को मुझे बहुत याद आ रही है बस। क्योंकि मैं 3 सालों से अगर जुड़ी ना होती तो मुझे कुछ भी नहीं पता चलता, और मैं भी वीडियो बनाने लगी तो मुझे ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं नहीं देख रही हूँ 2-4 महीने से। नहीं तो मैं अक्सर जब वीडियो आता था तो मैं ज़रूर देखती थी। तो अपनी लाइफ़स्टाइल सब कोई ढीलता है, तो मुझे सब पता था कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा, तुम उसके साथ साथ क्या कर रहे हो, कैसे रहते हो, सब कुछ पता है। वो भी सब कुछ, क्योंकि अक्सर तुम्हारे घर में झगड़ा ही होता था। और क्योंकि झगड़े में तुम वीडियो क्यों बना के डालते हो? झगड़े में वीडियो कोई नहीं डालता है। कोई ऐसा वैसा झगड़ा हो तो डाल दो, कोई बात नहीं है। गांव का है तो डाल दो, कोई बात नहीं है। लेकिन अपनी मियाँ बीवी के झगड़े की वीडियो कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि उससे बदनामी ही होती है। तुम्हारी सारी सच्चाई सामने आ जाती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी बीवी क्या कर रही है, सब कुछ। तो इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आप सुधर जाओ। अब क्या सुधरोगे बेटा, अब तो सुधारेगी तुम्हें जेल। जेल ही सरकार ही सुधारेगी। अगर सरकार को रिपोर्ट में अगर आ जाएगा कि तुमने इसे मारा है तो तुम्हारी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। और क्या बोलूँ तुम्हारे लिए। सबकी चैन नींद सब खो दिए है तुमने, खोया है। क्योंकि कितनी अच्छी थी, कितनी प्यारी थी, उसको तुमने मार दिया है अपने लिए, उस राधिका के लिए। तुम भी कभी चैन से नहीं बैठोगे। तुम दोनों नहीं बचोगे बस। क्या बोलूँ, बस इतना ही मुझे कहना है। अब कुछ नहीं, मुझसे कोई बात ही नहीं निकल रही, मैं क्या बोलूँ। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा, क्योंकि कितनी अच्छी थी। मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। वीडियो देखते देखते ऐसा लगता है कि कोई अपना ही है। इसलिए जहाँ वीडियो सामने आ जाता है, मैं वीडियो में और किसी के वीडियो नहीं देख रही हूँ, बस सिवाय